हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज आए हैं। आज हम लोग रेशियो के प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ओके, आज हम लोग क्या जानेंगे, इफ 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब बोलते हैं फाइंड a रेशियो b रेशियो c। सर मेरे पास दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब बोलते हैं कि सर a रेशियो b रेशियो और c रेशियो की वैल्यू क्या होगी, इस चीज को फाइंड करना मतलब निकालना। तो सर कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है, बहुत कैसे है आसान है, आसान तरीका से बना भी सकते हैं। कोई ये भारी मतलब ये हार्ड की बात नहीं है, एकदम नॉर्मल वे से इस चीज को हम क्या करते हैं, बनाने की ओर चलते हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास दिया है 2a 3b और 4c। सर यहाँ पर अगर मान लीजिए बात की जाए 2a 3b और 4c, सर यहाँ पर a b और c के फॉर्म है, लेकिन सर उसके साथ लगा है 2, इसके साथ b के साथ लगा है 3 और c के साथ लगा है मतलब 4। मतलब बोल सकते हैं a का कोफिशिएंट 2 है, b का कोफिशिएंट 3 है और c का कोफिशिएंट जो है सर वो 4 है। तो सर इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको a b c तक जाना है, तो क्या करते हैं लेट कर लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाएगा कहीं पे तो हम लोग क्या करते हैं लेट करते हैं, मतलब मान लेते हैं लेट मान लेते हैं लेट 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर हम लोग मान लेते हैं कोई k मान लेते हैं। ओके, क्या मान ली, लेट कर दी k मान ली। ओके, अब k मानने पर यहाँ पर सर क्या किए 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k मान ली। ओके, ये चीज क्या कर लिया, मान ली। अब k मानने पर देख रहे हैं कि सर हमको चाहिए वैल्यू किसकी, a की, b की और c की। तो सर a b c कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से सर अगर मान लीजिए आप जब 2a 3b और प्लस 4c बराबर k माने हैं, तो सर 2a बराबर भी k लिख सकते हैं, 3b बराबर भी k लिख सकते हैं और 4c बराबर भी k लिख सकते हैं, क्योंकि सर k तो सारा के लिए मांगे हैं, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं। सर यहाँ पर 2a बराबर k लिख लेंगे। ओके, फिर से अगला में हम सर 3b बराबर k लिख लेंगे और सर अगला में फिर 4c बराबर क्या करेंगे, k लिख लेंगे। ओके, सॉरी 4c बराबर क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे। ओके, ठीक है। अब ये चीज लिखने के बाद सर यहाँ पर हम देख रहे हैं जब आप सर के लेट किए थे तो के लेट करने के बाद सर आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर के है तो के, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सर कोफिशिएंट में 2 है, तो सर जब ए की वैल्यू निकालना होगा तो 2 क्या होगा, बाय में आ जाएगी, तो बाय में लिख ली। ओके, ये चीज लिखने के बाद फिर से उसी तरह बी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू निकालने के लिए सर फिर से के और बी के कोफिशिएंट में 3 है तो ये के के नीचे 3 आ जाएगी। हो गया, ये चीज करने के बाद फिर से यहाँ पे 4c बराबर k है, तो सर c की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ पर c बराबर फिर से k बाय कितना, बाय में 4 है तो 4 लिख ली। ओके, ये चीज लिख ली। अब ये चीज लिखने के बाद सर मेरे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। मेरे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। सर वो जो आई हो k/2 आई है, b की वैल्यू आई है k/3 आई है और c की जो वैल्यू है सर k/4 आई है। सर इस चीज से आप कैसे एबीसी निकाल सकते हैं, सर इस चीज से कैसे आप एबीसी निकाल सकते हैं, तो देखिए एबीसी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं a रेशियो b रेशियो c, और मान लीजिए सर a रेशियो b रेशियो c अगर लिख लीजिए तो a का जो वैल्यू है वो कितना है, k/2 है सर। फिर उसी तरह रेशियो है बीच में, तो रेशियो a रेशियो था तो a का वैल्यू लिख दिया, फिर रेशियो है तो रेशियो लगा दिया, फिर b की वैल्यू देखें k/3 है तो यहाँ पर k/3 लिख लिए। फिर से सर देख रहे हैं कि रेशियो है तो रेशियो डाल दिए और c की वैल्यू कितना है, k/4 है तो यहाँ पर k/4 लिख लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सर a b c लिख लिए, a रेशियो b रेशियो c लिख लिए, फिर a की वैल्यू k/2 था, फिर b का वैल्यू k/3 था और c का वैल्यू k/4 था, यहाँ तक लिख ली। अब ऐसा यहाँ तक लिखने के बाद सर, यहाँ तक लिखने के बाद सर जो डिनोमिनेटर होती है सर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सर इस चीज को एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो सर अगर मान लीजिए 2 3 4 का अगर एलसीएम करेंगे, 2 3 अगर 4 का एलसीएम करेंगे सर तो ये 2 से 1 3, ये 2 बार में सर इसका एलसीएम अगर मान लीजिए कर लेंगे तो एलसीएम देख रहे हैं 2 2 या 4 4 3 जाके कितना 12, इसकी एलसीएम कितनी आएगी 12। तो सर यहाँ पर हमको रेशियो चाहिए, वैल्यू चाहिए था a रेशियो b रेशियो c का, तो a का वैल्यू a रेशियो b रेशियो c। ओके, अब ये चीज करने के बाद सर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर हम जो एलसीएम निकाले थे वो कितना था मेरे पास 12, कितना था मेरे पास 12। तो यहाँ पर सर हम लिख सकते हैं एलसीएम जो मेरे पास था 12, तो 12 मतलब एलसीएम का मतलब होता है क्या चीज होता है, कॉमन, सारा के लिए
एलसीएम मतलब होता है कॉमन सारा के लिए। तो सर यहाँ पर k/2 है तो k/2 एलसीएम कितना 12 लिए थे, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से यहाँ पर k/3 है तो k/3 12 है तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से रेशियो है तो रेशियो, ओके। ये चीज करने के बाद फिर से यहाँ पर k/4 है तो सर k/4, अब यहाँ पर कितना 12 था, एलसीएम लिए थे तो 12 लिख ली, ओके। ये चीज लिखने के बाद देख रहे हैं कि 2 से ये 6 बार में कटेगा, सर 3 से ये 4 बार में कटेगा, 4 टाइम्स में कटेगा, और 4 से कितने टाइम्स में कटेगा 3 टाइम्स में कटेगा, ओके। ये रफ का काम है, ओके। ये चीज रफ का काम है, ओके। अब ये चीज करने के बाद सर हम देख रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू आई वो कितना 6 के रेशियो 4 के, ओके, रेशियो यहाँ पर 3 के, यहाँ पर 3 की, ओके। सर के तो सारा में, तो के को क्या होगा हट जाएगी, के तो सारा में ना है तो ये चीज क्या होगी हट जाएगी। तो फाइनली मेरा जो आंसर आया सर वो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही मेरा क्या चीज आंसर है। लिख देंगे हेंस, ऐसे लिख लेंगे हेंस ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही मेरा फाइनली क्या हो गया आंसर आया सर।